तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में क्विंग जो है वो सियाओ को देखता है और वह कहता है कि तुम्हें यहीं पे रहना होगा और हमारा इंतजार करना होगा। सियाओ कहती है कि तुम जो है वो अपना टेक केयर करना, और हमें दिखाया जाता है क्विंग जो है वो एक मस्त सी कार लेके चला जाता है और उसमें सब लोग बैठे होते हैं। और क्विंग मन में कहता है कि मैंगजी बस मेरा इंतजार करो। और फिर हमें मियाज़मा फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे वो लोग बैठे होते हैं। और जो सिया वो कहती है कि आखिर इनके गट्स जो है वो इतने बड़े हैं, ये लोग हम लोग को इतने टाइम से जो है वो वेट करवा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे मॉर्निंग से बैठे हुए हैं। और तभी सी चिल्लाने लगते हैं। वो कहती है कि अगर ये जो मियाज़मा है उसके चक्कर में हम जो है वो अंदर नहीं जा पा रहे, नहीं तो मैं तो कब का अंदर जा चुकी होती। और टैंक कहती है कि वो जो है वो पक्का हमें डिसरिस्पेक्टफुल नहीं कर रहे हैं, क्या उनके साथ कुछ हुआ होगा। और क्विन कहता है कि उनके साथ लगता तो है कि कुछ हुआ है। और जी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो जो है वो कुछ करने वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग छुप के कुछ करने का प्लान कर रहे हैं। और तभी जो है वो कुछ आने की आवाज़ होती है झाड़ियों से, और वहाँ से एक लड़की निकल के आती है। वो कहती है प्लीज़ प्लीज़ हमारी मदद कीजिए हम लोग। और तभी वो उन लोगों को देखती है और तभी शौक होती है। वो कहती है क्या इंपीरियल नेशन ने कुछ छोटे से बच्चों को यहाँ भेजा है। और तभी क्विंग इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और उस मौके का यूज़ करते हुए अपने पावर से उस मियाज़मा को पूरा तोड़ देता है। और ये देख के तो वो लड़की शौक हो जाती है। और क्विंग एकदम एटीट्यूड में कहता है मैं इतना देर से एंटर नहीं कर रहा था, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम एंटर नहीं कर सकते हैं। हम तो बस जो यहाँ रिस्पेक्ट कर रहे थे तुम्हारे जो ट्रेस पासिंग की जितनी भी रूल है उसको लेके, इसलिए हम इतना देर से खड़े थे, तो चलो हमें रास्ता दिखाओ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जो है जितने भी सियानो पैलेस के लोग होते हैं वो बाकी के लोगों को मार रहे होते हैं उस विलेज के। उन्होंने तो पूरी की पूरी विलेज के लोगों को लगभग ख़त्म ही कर दिया होता है। और तभी वो कंसीलमेंट वाली एल्डर जो है वो कहती है कि जल्दी से जो काइजंग है वो हमें दे दो और मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ दूँगी। और वहाँ पे जो है वो एक ओल्ड आंट खड़ी होती है। वो कहती है हाँ, जो बिट्रेयल वाले लोग होते हैं उसने पूरी की पूरी ट्राइब को ख़त्म ही कर देते हैं। तुम्हारी क्लॉथ क्या ये सीलैन ने बनाया है? ये क्लॉथ शायद इसलिए बनाई गई थी क्योंकि एंशिएंट पॉइजन को इससे जो है वो रोका जा सके, और इससे कोई भी पॉइजन जो है वो तुम्हें बिल्कुल भी अप्रोच नहीं कर पाएगा, जो भी उस बंदे को पहन रहा होगा उस चीज़ को। और तभी वो एल्डर कहती है कि अगर आप इस बारे में जानते हो तो प्लीज़ रजिस्ट करना बंद कीजिए और उसको हमें दे दीजिए, इससे जो है हम दोनों का ही बेनिफिट होगा। और तभी वो जो एल्डर होती है वो अपने पास से एक बटरफ्लाई निकालती है। वो कहती है अच्छा, तुम्हारा जो क्लॉथ है उसकी भी एक लिमिट है, वो जो है जो किंग वैनम है उसके सामने क्या जीत सकती है। और तभी वो जो बटरफ्लाई है वो उन तरफ जा रही होती है। और तभी वो जो कंसीलमेंट वाली एल्डर होती है वो कहती है कि जल्दी से सब छुपो। अपनी फॉर्मेशन से वो जो है वहीं छुप जाती है। और तभी वो जो ओल्ड आंट होती है वो कहती है तुम्हारा मैजिक जो है वो ह्यूमनाइज को तो परेशान कर सकता है, पर क्या तुम एनिमल्स की आंखों से बच सकती हो? और तभी वो बटरफ्लाई जो है वो कुछ करती है और सारे लोगों की बस चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। पर तभी उस एल्डर के पीछे कोई नाइफ लेके आता है और वो कंसीलमेंट वाली एल्डर होती है। वो कहती है आप जो है वो ओल्ड हो चुकी हैं ट्राइब मास्टर, इतना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, अब इस चीज़ को हम उस तरीके से सेटल करेंगे जिस हिसाब से आपकी एज है। और तभी पीछे से कोई आता है और वो कंसीलमेंट वाली एल्डर पे एक अटैक करता है। और ये देख के वो ओल्ड आंट एकदम ही कन्फ्यूज़ होती है और वहाँ पर चूकिंग आता है। वो कहता है सेवेंथ एल्डर, जो क्राउनिंग सेरेमनी में आप लोगों ने किया है उसकी पेमेंट तो आपको देनी ही पड़ेगी, तो चलो फिर शुरू करते हैं, मैं कोई भी पोलाइट नहीं रहने वाला। अब ये देख के वो तो बहुत ही ज़्यादा डर गई होती है। और तभी चूकिंग अपनी जो स्पिरिचुअल पावर से यूज़ बनाया हुआ एक हाथ का यूज़ करता है और उससे सीधे कंसीलमेंट वाली एल्डर पे एक जोरदार अटैक करता है। पर दिखाया जाता है कि वो वहाँ से गायब हो गई होती है और उसके जितने भी लोग होते हैं शायद उन लोगों ने उसको मदद की होती है। और हमें दिखाया जाता है कि क्विंग जो है वहीं देख रहा होता है और टैंक कहता है आखिर क्या हुआ? क्विंग कहता है कि वो भाग चुकी है। और वो एल्डर से कहता है कि क्या काइजोंग जो है वो अभी भी सेफ़ है? और तभी एल्डर कहती है जो इंपीरियल नेशन है उसमें सच में टैलेंटेड लोग जो हैं वो भरे पड़े हैं। और हमें दिखाया जाता है कंसीलमेंट वाली एल्डर और एक जो लड़की होती है वो साथ में होते हैं। वो लड़की कहती है सेवेंथ एल्डर बस कुछ देर के लिए रुकिए, बैकअप आने ही वाला होगा फॉरेस्ट में। और तभी वो एल्डर कहती है कि चूकिंग की पावर अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब वो जो है वो बिल्कुल भी हॉल मास्टर के अंडर में नहीं है, हमें उसका जो है सबसे पहले टेक केयर करना पड़ेगा, नहीं तो सोनो पैलेस कभी भी जो है वो उस आइलैंड से बाहर नहीं निकल पाएगी, उस मैन को तो मरना ही होगा। और उस पर हमें दिखाया जाता है चूकिंग और वो लोग किसी कमरे में जाते हैं और वहाँ पर जो है एक लड़की होती है वो कहती है ग्रैंड माँ। और तभी वो एल्डर कहती है कि ये जो है वो हमारी नेक्स्ट गोफेंग होने वाली है। और उसके हाथ में एक पॉट होता है। वो कहती है कि यही काइजोंग है। और वो लड़की कहती है छोटी सी कि क्या आप ठीक हो, और बाकी की सिस्टर्स का क्या? और वो एल्डर कहती है तुम्हें जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वो कहती है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम्हें जो है वो जाने का टाइम आ चुका है, तो अब इस बारे में मत बोलना, मैंने जो तुमसे कहा है। और तभी वो कहती हैं
क्विंग से कि ये जो किड है इसका नाम लिंग रियो टियान है, ये हमारी सबसे एक्सीलेंट यंग एंशिएंट पॉइजन ट्रेनर है और मैं जो हूँ ये तुम्हें दे रही हूँ, ये अब तुम्हारे हाथों में है तो इनका देख केयर तुम्हें करना है। और क्विंग कहता है कि मैंने जो है वो देख रहा हूँ कि आपके ट्राइब को इतना ज़्यादा डैमेज हुआ है, तो क्या आपको कोई ज़रूरत जो हो। और तभी वो जो एल्डर होती है वो कहती है ये हमारा बिजनेस है, तुम्हें अपने आप को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, अब ट्राइब जो है वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं रहा है, तो सबसे बेस्ट यही होगा कि इस जगह कोई छोड़ के चला जाना चाहिए। और वो लोग एकदम ही शांत होते हैं और फिर हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है और सी कहती है कि यही एक होटल मिला है हमें जहाँ पे हम जो है वो रात बिता सकते हैं। और वो सारी की सारी लड़कियाँ नहाने के लिए तैयार होते हैं और जो सी है वो कहती है कि सावर जो है यहाँ पे लोग पब्लिक में भी नहा सकते हैं। और टैंक कहती है अरे ये तो ठीक ही है कि हम सब एक ही साथ नहाने में जो है वो कंफर्टेबल महसूस करेंगे और साथ में नहाएंगे भी। और जो जी होती है वो कहती है कि मैंने शायद देखा था कि जो टियानेर है वो अभी रूम से निकली है, तो शायद उसने भी मुझे देखा होगा, तो क्या वो भी नहाने के लिए गई होगी। और जो सी है वो कहती है टियानेर तुम सच में भी बहुत ज़्यादा ब्रेव हो, उसके जो है वो तुम सरनेम से बुला रही हो। और हमें दिखाया जाता है वो जो है वो नहा रही होती है और तभी बाहर से कोई कहता है टियानेर, और वो कपड़े लेके भागना चालू कर देती है बाहर में। और तभी जो जी होती है वो कहती है तो तुम यहाँ पे हो, आखिर तुम मेरे फ़ोनों का जवाब क्यों नहीं दे रही थी। और तभी वो जाते हुए कहती है कि मैंने जो है वो अपना काम ख़त्म कर लिया है तो मैं पहले जाती हूँ। और तभी पीछे से जो है वो जी उसे पकड़ लेती है, वो कहती है तुम्हारे जो बाल हैं वो अभी भी उसमें से पानी निकल रहे हैं, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं जाऊँ वो उसे एकदम सुखा दूँ। और तभी वो लड़की एकदम ही ब्लश करने लगती है, वो कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं खुद कर लूँगी। और तभी जो सी है वो जी को पकड़ते हुए कहती है क्या तुम जो है उसके साथ ओवर फ्रेंडली होना बंद करोगी। और जो सी है वो कहती है टियानेर उसे माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही है। और तभी वहाँ से भाग जाते हुए कहती है कि ठीक है फिर मैं पहले जाती हूँ। और तभी हमें क्वीन को दिखाया जाता है, वो उसे देखता है, वो कहता है लिंग, और वो कंफ्यूज होता है। और तभी वो कहता है बाकी लड़कियों से आखिर यहाँ पे क्या हुआ। अब बाकी की लड़कियाँ कहती हैं ये हमारी लड़कियों का काम है, तुम्हें इससे कोई भी लेना देना नहीं है। और तभी कोई ये देख के एकदम ही गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो मन में सोच रहा होता है कि वो जो है वो सच में वो बहुत ज़्यादा छोटी है, उसका चेस्ट भी बहुत ज़्यादा फ्लैट है, वो वैसे तो उसका ग्लो अप जो है वो बैड ही है। और तभी वो स्लैप मारते हुए अपने आप को कहता है अरे आखिर मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो काई जोंग है वो मेरे हाथ में रहे और मैं जो वो पिल को जल्दी से बना सकूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो है वो मैंगजुई को एक पिल खिला रही होती है, वही लड़की वो कहती है कि अगर तुम्हें जो है उसे डिटॉक्सीफाई करना है 4 कलर पॉइजन को, तो तुम्हें सबसे पहले उसे डिटॉक्सीफाई करने के लिए तुम्हें कम से कम 7 दिन पे इस एक पिल को बार बार देना है। पहला पिल 7 डेज़ पे, उसके बाद दूसरा 14 डेज़ पे और तीसरा पिल जो है वो 21 डे में देना होगा। कोई कहता है कि लगता है कि यही एक क्योर का रास्ता था, तभी मैं सोचूं कि मैं क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहा था। और तभी वो कहती है कि प्रिस्क्रिप्शन जो तुमने मुझे दिया था उसके बिना तो मैं भी नहीं कर सकती थी, वो तो तुम्हारा ही थैंक यू है। और एम्पर कहती है कि जहर जो है वो 21 दिन में पक्का जाग जाएगी। और वो लड़की कहती है कि क्राउन प्रिंसेस जो है वो उस 21 दिन के बाद जो और 2-3 दिन लगेंगे उन्हें उस पिल को, जो लास्ट पिल है उसको खाने के बाद उन्हें जो है वो जागने के लिए। और एम्बर कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, तुम जो है तुमने वैसे भी एंशिएंट क्योर को जो है वो ढूंढे निकाला है, तो तुम्हें जो है वो अपने चैम्बर में जाके रेस्ट करना चाहिए। और वहाँ पे क्विंग और एम्पर खड़े होते हैं और क्विंग अपनी पावर से चेक करता है, वो कहता है कि मैजेस्टी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंगजुई की बॉडी अच्छा कर रही है। और तभी एम्पर कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं इतनी सस्पिशियस क्यों हो रही हूँ, पर जब से सीलन ने मुझे बिट्रे किया है तब से मेरे लिए बिल्कुल ही हार्ड हो गया है कि मैं किसी गुफेंग पे ट्रस्ट कर सकूँ, खासकर वो छोटी सी लड़की लिंगरुआ टियान, इसको मैं क्या बुलाऊँ, रू बुलाता हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वो जो फर्स्ट एल्डर होती है सोनू पैलेस की, उसने बाइक को पकड़ा होता है, वो कहती है कि तुमने जो है वो सोल स्टीलिंग फॉर्मेशन का क्यों नहीं यूज़ किया क्रॉनिक सेरेमनी में, आखिर चूकुइंग जो है वो अभी भी जिंदा कैसे था और वो अपना इतना बेस्ट क्यों दे पा रहा था। और तभी बाय वो तो एकदम ही उसकी दम घुट रही होती है, वो कहता है कि मैं अगर मर गया तो तुमने जितना भी डिपॉजिट किया है हम लोगों में वो सारा वेस्ट हो जाएगा। और तभी जो फर्स्ट एल्डर होती है वो कहती है अच्छा ऐसी बात है तो मुझे बताओ कि अब तुम्हारे पास क्या है। और बाई कहता है कि ये मेरी गलती है कि मैंने चूकुइंग की पावर को अंडर एस्टिमेट किया, उसने पक्का उस फॉर्मेशन के बारे में पहले ही पता कर लिया होगा, पर मेरे पास एक और चीज़ है जो कि उसको एकदम हेल्पलेस बना सकती है, चाहे वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही क्यों ना हो। और वो तभी एक बॉक्स निकालता है, वो कहता है कि तुमने जो गॉडली ज्वेल है सोन्नो पैलेस का, उसको तो तुम जानते ही होगी, जो मैन की पावर को सप्रेस करता है। और फर्स्ट एल्डर कहती है हाँ गॉडली ज्वेल सोन्नो पैलेस का, ये तो कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, फिर भी तुम्हें ये चीज़ें पता है। लगता है जो क्विंग स्वान थी उसने तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, वो तुम्हें लगता है बहुत ज़्यादा पसंद करती होगी। और तभी वो जेड निकालता है, वो कहता है
कि ये वही है जो उन्होंने क्रिएट किया था। इसका नाम जो है वो टियान ज़ाओ है और ये जो है वो कोई भी आदमी क्यों ना हो, चाहे उसके पास कितनी भी पावर क्यों ना हो, ये जो गॉडली ज्वेल है वो उसकी पावर को एकदम एब्जॉर्ब कर लेगी और उस आदमी को यूजलेस बना देगी। तो चूकुइंग जो है वो बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा कुछ टाइमों के लिए और ये जो है वो इनफ होगा उसे रोकने के लिए। और वो देखती है फर्स्ट एल्डर और वो कहती है उसे लेते हुए, ठीक है मैं तुम पे जो है वो एक बार ट्रस्ट कर रही हूँ, पर अगर ये यूजलेस निकला तो तुम और तुम्हारी जो मैन अलायंस है उसकी तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगी। और वहाँ से चली जाती है और बाई जो है वो खुश हो रहा होता है। तभी पीछे से हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है और वो वही होती है सी की मम्मी और उसकी जो बहन है और उसकी जो सिस्टर होती है सी की। वो कहती है कि वो किड जो है वो तुम्हारा स्टूडेंट है, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और तभी जो सी की मम्मी होती है वो कहती है हाँ तुम्हें जो है वो ये ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, तुम उससे ज़्यादा अच्छी नहीं हो। और तभी वो कहती है कि अच्छा आखिर तुम्हें जो है इस चीज़ को बिल्कुल भी केयर करने की ज़रूरत नहीं है क्या, जो चूकुइंग है उसको अगर तुम ऐसे छोड़ दोगी तो सी भी तो उसके साथ ही है और साथ में एम्प्रेस भी, तो क्या होगा। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि आखिर वो जो जेड है उसका इस्तेमाल लोग कैसे करेंगे। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।